और से आवाज आ रही क्या? तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में फर्स्ट और सेकंड हो गया था ना। अब क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसमें? ए गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट, देन सी वॉक 3 किलोमीटर इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप्स। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी तक ऐसा हमने नहीं किया है। ठीक है, ये सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है इसमें मिसलेनियस में और पूरे चैप्टर नंबर 10 में। तो पहले इसमें क्या बात हो रखी है? डायरेक्शन की बात हो रखी है। ठीक है, तो हमें पता है कि डायरेक्शन इस साइड कौन सी डायरेक्शन होगी? ऊपर कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ। इस साइड ईस्ट और इस साइड वेस्ट और इस साइड साउथ। और ये जो पॉइंट होता है वो न्यूट्रल पॉइंट होता नहीं होता? बताओ, ये जो पॉइंट, ना तो ये ईस्ट है, ना ये वेस्ट है, ना नॉर्थ है, ना साउथ है, ये जो पॉइंट ओ, ठीक है, न्यूट्रल होता है ये। अब पहले तो ये बताओ कि ये क्वेश्चन आपने अपनी अपनी स्कूलों में पढ़ रखा है। ठीक है, सोल्व कर रखा है, तो आपको आता है क्या ये अच्छी तरीके से? आता है समीर तेरे को? अब ये आ जाएगा आपको अगर आपको एक्स वाई प्लेन के बारे में पता है कुछ, कि पॉइंट को लोकेट कैसे करते हैं, पता है कि इसके बारे में आपको? तो बस यही चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे और कुछ भी नहीं है इसमें। अब देखो, सबसे पहले क्या बोल रखा है कि वो लड़की है वो कहाँ 4 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट, तो इसकी तरफ कितना चलती है वो? वेस्ट की तरफ 4 किलोमीटर, तो ऐसे यहाँ पे पहुँच रही है वो। ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये जो डिस्टेंस है ना वो कितनी है? 4 किलोमीटर है। अब ये जो डायग्राम है वो उसमें जब थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, ठीक, ज़्यादा डायमेंशंस वो सब कुछ आएगी तो आपको अच्छे से बनाना है। ठीक है, 4 किलोमीटर कितना पता चल रहा है आपको? अब एक बार आप एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो देखते हैं। एक्सरसाइज 10.1 आप निकालो और उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। ठीक है, इसमें क्या बोल रखा है? ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है ना, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो बताओ, हमने ये जो एंगल, ठीक है, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। अब ये बताओ कि 30 डिग्री बनाना है मेरे को, तो मैं ये वाला एंगल लूँगा 30 डिग्री या फिर नीचे वाला, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट या सेकंड बताओ, देख के तो बता ही दोगे। फर्स्ट या सेकंड? ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोला गया इसमें, और 10.1 की एक्सरसाइज आपने पढ़ी भी है। फर्स्ट या सेकंड बताओ, कौन सा एंगल लेंगे 30 डिग्री? इसमें बोल रखा है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ।
सेकेंड। तो देख लो एक्सरसाइज 10.1 एक्सरसाइज कुछ भी नहीं थी, एकदम इजी थी। लेकिन अगर आपको 10.1 की एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ज़्यादा पजल नहीं होंगे। मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो, बताओ बात कि देखो 10.1 की एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे काम में आएगा। अब देखो वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। अब ये बताओ कि अगर ये नॉर्थ है और वो लड़की यहाँ पे है, तो इसके सामने नॉर्थ ही होगा नहीं होगा, बताओ। ये नॉर्थ होगा ना, होगा नहीं होगा, बताओ। तो पहले हम बना लेते हैं इसको। तो बताओ ये नॉर्थ होगा नहीं होगा, ये डायरेक्शन। अब और क्या 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ का ईस्ट, देखो नॉर्थ से ईस्ट, नॉर्थ का ईस्ट ये वाला एंगल, ठीक है। तो मुझे नॉर्थ से ईस्ट, तो जैसे ये है ए पी, तो ये एंगल 30 डिग्री होगा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। अब बताओ ये जो न्यूट्रल पॉइंट है, ये इसका इनिशियल पॉइंट होगा नहीं होगा, बताओ। होगा नहीं होगा, इनिशियल पॉइंट होगा ना, ठीक है। अब यहाँ से इसकी डिस्प्लेसमेंट देखनी है, वो कहाँ तक पहुँची, पी पॉइंट तक, ठीक है। तो मुझे ओपी चाहिए, मुझे ओपी वेक्टर चाहिए। अब अगर आपको ध्यान में हो तो पीछे वाले नोट्स में देखो कि मैंने आपको वेक्टर के बारे में कुछ लिखवा रखा है कि वेक्टर बेसिकली है क्या, क्या है वेक्टर बेसिकली, बताओ। लिखवा रखा है शायद तक मैंने आपको, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही है। और अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर में दो चीज़ होती है, देखो ये यहाँ से यहाँ चलिए तो इसकी डायरेक्शन बताओ, ये होगी नहीं होगी, होगी। ए से पी गई तो ये डायरेक्शन, और मुझे ओपी चाहिए तो ये डायरेक्शन। अब वेक्टर में क्या होगा, एक तो डायरेक्शन होगा और एक क्या होगा, स्केलर होगा। तो डायरेक्शन तो मेरे को पता है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, स्केलर चाहिए, ठीक है। अभी बताओ ओ के जो पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स है, वो 0,0 होंगे नहीं होंगे, बताओ। अभी बताओ मेरे को ओपी वेक्टर चाहिए, तो बताओ वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट से ओपी नहीं आ जाएगा क्या, बताओ। ओपी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि जहाँ से चले और जहाँ पे पहुँच गए उनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस। देखो हम ओ से चले थे, ओ से ए चले, ए से पी चले, ये तो इसकी डिस्टेंस हो गई। और फिर ओ से पी शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो मुझे पी के कोऑर्डिनेट चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ। तो हम इसमें क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इसमें हम क्या करवाएंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो देखो मैं लिख देता हूँ कि हमें क्या क्या चाहिए और क्या क्या हमें फाइंड करना है और क्या हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। देखो वी हैव टू फाइंड ओपी वेक्टर, ठीक है। अब बताओ ओपी वेक्टर चाहिए, उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, पी के कोऑर्डिनेट चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए कि नहीं चाहिए। वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। यहां तक बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब बताओ मेरे को P के कोऑर्डिनेट चाहिए। अब P के कोऑर्डिनेट मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ कि मुझे इसमें क्या इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बताओ।
तो हम ये लिखें कि वी हैव टू इंट्रोड्यूस द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपने भी लिख के आओ तो भी चलेगा, ठीक है ना, लेकिन आपके नोट्स के लिए कि आप इसको अगर 2 महीने बाद में पढ़ोगे तो आपको पता है कि हमें क्या क्या करना है। अब एक बात देखना, ठीक है ना, लिखने को इसमें कुछ भी नहीं है ज़्यादा। अब एक बात देखो, आप ये x ये y, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चला, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 3 और ये पॉइंट P है। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक पता है कि ये कितना है, 2 है, और ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक 3 है। तो अगर मुझे 2,3 ये नहीं भी पता हो, अगर मुझे ये नहीं भी पता हो और मुझे सिर्फ ये पता हो कि यहाँ से यहाँ तक ये 2,0 है और ये 0,3 है, तो बताओ मैं इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट बता सकता हूँ, ये 2,3 होगा। तो हमें क्या करना है, हमें देखो P के कोऑर्डिनेट हम कैसे बताएंगे, अगर उसके सामने वाला और उसके इधर वाला अगर पॉइंट हमें पता चल जाए, कोऑर्डिनेट पता चल जाए, तो हम P के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं क्या, बताओ। तो हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे P से OA पर, और ये मान लिया हमने B। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ड्रॉ PB परपेंडिकुलर टू OA। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, अब देखो आगे। अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर ये 30 डिग्री है तो एंगल PAB कितना होगा, 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इन ट्राइंगल PAB ठीक है, cos 60 डिग्री B/H 60 के रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा, AB होगा, तो AB/ में हाइपोटेनियस PB, तो इट इम्प्लाइज cos 60 होता है 1/2 और AB हमें फाइंड करना, PB कितना होगा वो भी हमें फाइंड करना है ना। बेस AB और ये तो यहाँ से sin 60 परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अरे तो हाइपोटेनियस बताओ ये होगा क्या, PB थोड़ा ना होगा हाइपोटेनियस। AP होगा नहीं होगा बताओ, ठीक है ना। हाइपोटेनियस क्या होगा, AP होगा। हाइपोटेनियस क्या होगा, AP, ठीक है। और यहाँ पे sin 60 = P/H। परपेंडिकुलर क्या देखो PB है, अपॉन में हाइपोटेनियस क्या है इसका, AP है। sin 60 कितना होता है बताओ, क्या हो जाएगा, √3/2 PB अपॉन में AP, ठीक है। अब यहाँ पे AP की वैल्यू
ए पी की वैल्यू कितनी है, देखो इसमें ए पी की वैल्यू कितनी है, देखो देन सी वॉक्स 3 किलोमीटर इन डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री। अरे तो ये बताओ, ये 3 किलोमीटर नहीं है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट 30 डिग्री तो 3 किलोमीटर, तो ए पी कितना 3, तो 1/2 ए बी अपॉन में ए पी कितना 3, ठीक है। इट इम्प्लाइज √3/2 इज इक्वल टू पी बी अपॉन में 3। ए बी कितना आ गया 3/2 एंड पी बी कितना आ गया 3√3/2, ठीक है। अब तो यहाँ तक आ रहा है कैलकुलेशन समझ में आपको कि ए पी की वैल्यू A3 कैसे लिखी हमने, कन्फ्यूजिंग नहीं होना, ठीक है। अब ये देखो मुझे ए बी की वैल्यू पता चल गई कितनी है 3/2 है। अब एक बात देखना, ये हमारे पास है कि 1 2 3 4, ये माइनस के होते हैं, समझने के लिए लिख रहे हैं बस इसको, ठीक है। अब मेरे को इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है 4,0, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है 4 है, और मुझे इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट चाहिए, और मुझे पता है कि ये 1 है, ठीक है। तो मुझे बी के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मैं 4 में से इसको माइनस कर दूंगा, तो बताओ इसके कोऑर्डिनेट 3,0 आएंगे नहीं आएंगे, बताओ। तो अब मेरे को क्या चाहिए, बी के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, देखो नाउ ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, ए बी प्लस में ओ बी होगा नहीं होगा। अब ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं, ए के कोऑर्डिनेट ये 4 किलोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा -4,0, ठीक है। तो ये भी लिख लेना आप -4,0। अब ओ ए कितना है, देखो ओ ए यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है, इक्वल टू ए बी हमने फाइंड किया है 3/2 है, प्लस में ओ बी हमें फाइंड करना है, तो इट इम्प्लाइज ओ बी कितना आ गया, देखो 4 - 3/2, तो इट इम्प्लाइज ओ बी इक्वल टू कितना आ गया 8 - 3/2, तो ओ बी कितना आ गया 5/2। तो ओ से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 5/2 है, तो बताओ बी के कोऑर्डिनेट कितने आ गए -5/2, आएंगे नहीं आएंगे बताओ। ठीक है। अब पी बी कितना आ रहा है अपने पास, पी बी तो बताओ पी बी कितना आ रहा है 3√3/2। तो पी के सामने पॉइंट हमने मान लिया क्या है, ये क्यू पॉइंट है, तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,3√3/2 होगा नहीं होगा बताओ, होगा ना। अब ये बताओ कि हमें पी के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो बताओ पी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, अगर हमें बी का कोऑर्डिनेट पता है तो -5/2, कोमा अगर मुझे क्यू के कोऑर्डिनेट पता है तो मुझे पी का वाई कोऑर्डिनेट पता है, कितना है बताओ 3√3/2। अब मुझे ओ के कोऑर्डिनेट भी पता है, मुझे पी के कोऑर्डिनेट भी पता है, अब बताओ ओ पी वेक्टर आएगा नहीं आएगा। एक दो बातें और लिखनी है, पहले तो बताओ कि ये कोऑर्डिनेट कैसे मैंने फाइंड कर दिए पी के -5/2, 3√3/2, तो ये आपको समझ में आएगा बताओ। और अब ये आप कभी भूल सकते हो क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला, ये क्वेश्चन नंबर 3।
तो अब देखो जो जो हमने किया है यहाँ पे बस वो लिख देते हैं थोड़ा बहुत। मैं यहाँ तक रफ कर रहा हूँ। ड्रॉ ए पी बी परपेंडिकुलर टू ओ ए। देखो सिंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर -5/2, 0, so x coordinate of P is -5/2। ये बात कोई डिफिकल्ट नहीं है ना, जो हमने यहाँ पे किया बस वही लिखा ना यहाँ पे। एंड हमारे पास क्या है, पी बी इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 3√3/2। इट इम्प्लाइज अगर पी बी की वैल्यू 3√3/2 है तो बताओ ओ क्यू की वैल्यू कितनी होगी। ओ क्यू की वैल्यू कितनी होगी फिर 3√3/2। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आर 0, 3√3/2। It implies y coordinate of P is 3√3/2। Now OP वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा P माइनस O, तो माइनस का 5/2 और माइनस का 0 i कैप प्लस 3√3/2 माइनस में 0 j कैप। इट इम्प्लाइज OP वेक्टर माइनस का 5/2 i कैप प्लस में 3√3/2 j कैप, which is Gauss displacement from initial point O। आया समझ में? आप कोई बताओ। अभी ये जो क्वेश्चन है वो और दूसरे तरीके से भी आप करवा सकते हैं और दूसरे टीचर, ठीक है ना, लेकिन ये जो मेथड है वो मेरे को नहीं लगता कि कोई डिफ़िकल्ट है। सब कुछ आपको पता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मैं आपको नहीं समझाता इतना तो भी आपको पता था ना आपको। तो आपको ये डायग्राम है ना, यही अच्छे से बनाना है। अब जैसे मैंने इस डायग्राम में AP = 3 किलोमीटर में मेंशन करना भूल गया था, ठीक है, तो फिर मेरे को देखना पड़ा वापस बुक में कि AP की वैल्यू कितनी है। तो आपको डायग्राम में कुछ भी मेंशन करना भूलना नहीं है, बाकी ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो बताओ कल तक जो ये एकदम डिफरेंट क्वेश्चन था वो आज एकदम इजी क्वेश्चन बना कि नहीं बना, बताओ। ठीक है।